स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। राग भैरव। सोचिए, सुबह की पहली किरण और एक धुन जो गूंजती है, जिसमें एक अजीब सी शांति और गहराई है ना? पर कभी ये सवाल मन में आया है कि आखिर इस राग का सुबह से इतना गहरा नाता है ही क्यों? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं, जानते हैं कि भैरव की आत्मा सूर्योदय से क्यों जुड़ी है। तो सवाल सीधा सा है, राग भैरव सुबह ही क्यों गाया जाता है? और देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी परंपरा नहीं है, इसके पीछे तो एक गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। एक ऐसा विज्ञान जो हमारे शरीर, मन और सुरों को एक साथ जोड़ता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले इस राग के स्वभाव को समझना होगा। जी हाँ, हर राग का अपना एक कैरेक्टर होता है, बिल्कुल किसी इंसान की तरह। और भैरव का यही चरित्र उसके समय का सबसे बड़ा राज खोलता है। तो भैरव का स्वभाव कैसा है? सोचिए, ये है गंभीर, शांत। इसमें एक वैराग्य का भाव है, मतलब दुनिया से थोड़ी दूरी, पर साथ ही गहरी भक्ति भी है। लेकिन इन सब से भी ऊपर एक शब्द है जो भैरव की पूरी पहचान है, और वो है ठहराव। एक ऐसी स्थिरता जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, बस सुकून ही सुकून। यही सब मिलकर भैरव की आत्मा बनाते हैं। और देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है, अगर कोई भैरव को तेजी से या बहुत जोर से गाने की कोशिश करे तो क्या होगा? उसका असली रूप ही खो जाएगा। वो कुछ और तो लग सकता है, पर भैरव तो बिल्कुल नहीं लगेगा। इससे एक बात तो पक्की हो जाती है, भैरव के लिए उसका स्वभाव ही सब कुछ है। अच्छा, तो अब बात करते हैं इसके अभ्यास के 6 कदमों की। और ये सिर्फ गाने के स्टेप्स नहीं है, बल्कि ये वो चाबियां हैं जो भैरव के कैरेक्टर का ताला खोलेंगी और हमें रहस्य के और करीब ले जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, पकड़। ये पकड़ है क्या? ये है किसी भी राग का सिग्नेचर म्यूजिकल फ्रेज, उसकी पहचान। मतलब जैसे हर इंसान का चेहरा अलग होता है, वैसे ही हर राग की एक अपनी खास पकड़ होती है जो उसे सबसे अलग बनाती है। तो अभ्यास शुरू होता है सही माहौल बनाने से। समय सुबह 4 से 7 बजे के बीच, जब मन एकदम शांत और शरीर स्थिर होता है। दूसरा कदम, तानपुरे के साथ सा को कम से कम 5 से 7 सेकंड तक होल्ड करना है, ठहराना है, ताकि वो गंभीर माहौल बने। और फिर बहुत ही धीरे धीरे राग के 2 सबसे जरूरी सुरों को साधना है, कोमल रे और कोमल ध। एक बात गौर करने वाली है कि हर कदम में ठहराव ही सबसे जरूरी है। अब अगले 3 कदम इसी ठहराव को और भी गहरा करते हैं। आरोह अवरोह, मतलब सुरों का उतार चढ़ाव। वो भी ऐसे करना है जैसे कोई स्लो मोशन फिल्म चल रही हो, हर सुर पर रुककर। फिर आती है बारी राग की पहचान, उसकी पकड़ की। उसे तब तक साधना है जब तक वो आवाज का हिस्सा ही ना बन जाए। और आखिर में एक छोटा सा आलाप, जिसमें शब्द नहीं होते, सिर्फ सुरों से भैरव की गंभीरता और शांति को महसूस किया जाता है। तो अब तक हमने राग का स्वभाव भी समझ लिया और उसका अभ्यास भी। ये सारी तैयारी हमें हमारे मेन सवाल के जवाब तक ले जाने के लिए थी। तो अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर, आखिर सुबह ही क्यों? और इसका जवाब, जैसा कि मैंने पहले कहा था, विज्ञान में छिपा है। इस सवाल का जवाब असल में 3 वैज्ञानिक पिलर्स पर टिका है। यहाँ साफ दिख रहा है कि इसमें सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 40%, हमारे शरीर की अपनी नेचुरल क्लॉक यानी सर्केडियन रिदम का है। इसके बाद नंबर आता है हमारे मन और साइकोलॉजी का, और आखिर में खुद सुरों की बनावट यानी अकॉस्टिक्स का। ये तीनों चीजें मिलकर ही भैरव के लिए सुबह का समय तय करती। और ये कंपैरिजन कमाल का है, ये साफ साफ बताता है कि ऐसा क्यों है। सोचिए, सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो हमारी सांसें कितनी गहरी और धीमी होती हैं, है ना? आवाज में भी एक नेचुरल भारीपन और ठहराव होता है। मन भी एकदम शांत और रिसेप्टिव होता है। ये सारी की सारी चीजें भैरव के स्वभाव से परफेक्टली मैच करती हैं। और वहीं रात में यही माहौल बनाने के लिए आवाज पर जोर डालना पड़ता है, जबरदस्ती करनी पड़ती है, और नतीजा राग बनावटी लगता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर भैरव को गलत समय पर गा दिया तो क्या सच में कोई फर्क पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। इसका नतीजा ये होता है कि राग सूखा या कह लीजिए बेजान सा लगता है। उसका जो भाव है, जो इमोशन है, वो खत्म हो जाता है। सुनने वाला कनेक्ट नहीं कर पाता
और कमाल की बात यह है कि गाने वाले को भी एक अधूरापन सा महसूस होता है। तो इन सारी वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल बातों को समझने के बाद अब हम पहुंचते हैं उस अंतिम सत्य पर, उस गुरु स्तरीय ज्ञान पर। ये वो पॉइंट है जहां साइंस, आर्ट और नेचर तीनों एक हो जाते हैं। तो राग भैरव सुबह क्यों गाया जाता है? क्योंकि उस एक खास समय पर इंसान, प्रकृति और सुर, ये तीनों एक ही लय में होते हैं, एक ही रिदम में। सुबह की वो जो शांति है, शरीर का जो ठहराव है और भैरव के वो गंभीर सुर, ये सब मिलकर एक ऐसा हार्मनी बनाते हैं, एक ऐसा सामंजस्य जो दिन के किसी और पहर में मुमकिन ही नहीं है। तो आखिर में राग भैरव का पूरा सार इस एक समीकरण में छिपा है। भैरव यानी ठहराव प्लस गंभीरता प्लस सुबह। और इनमें से अगर एक भी चीज हटा दी जाए तो भैरव भैरव नहीं रहता। यही है इस महान राग का अंतिम और सबसे गहरा रहस्य।